नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल्स के जो टॉपर्स हैं उनके कितने नंबर आए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा 6th क्लास का कट ऑफ मार्क्स आता है वो कितना आता है, या आपको कम से कम कितने नंबर लेने हैं ताकि आपको सैनिक स्कूल में क्लास 6th में एडमिशन मिल जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे स्कूल्स को मैं टारगेट करूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 33 सैनिक स्कूल हैं जो ऑल इंडिया सोसाइटी के अंडर में आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जो 6th क्लास के लिए 2022 में जो टॉपर्स के नंबर कितने थे, और उससे आपको आइडिया लगाना है कि भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं सैनिक स्कूल अमरावती नगर की, जो हमारे तमिलनाडु के बच्चे हैं, तो वहां पे जिस बच्चे ने टॉप किया था उसके नंबर थे 249 नंबर। तो इसमें आपको अगर टॉपर के 249 है तो इसमें आप कम से कम 10 से 15 नंबर कम कर लो, ठीक है जी। तो आपको टारगेट करना है कम से कम 235-240 नंबर के आसपास अगर आपको सैनिक स्कूल अमरावती नगर में सेलेक्ट होना है, ठीक है। ऐसे अगर मैं घोड़ा खाल की बात करूं जो कि आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए है, तो टॉपर के नंबर आए थे 259 नंबर। तो इसमें से आपको 10 से 15 नंबर कम करना है, यानी मोटा मोटा आपको 245-250 नंबर के आसपास आपको टारगेट करना है। ऐसे ही गुजरात के बच्चों के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल बालाचड़ी, और यहाँ पे भी जो टॉपर था उसके 259 नंबर थे। तो यानी यहाँ पे भी आपको कम से कम 245-250 नंबर का टारगेट करना है अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। मणिपुर के बच्चों के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल इम्फाल। तो यहाँ पे जो टॉपर बच्चा था उसके 249 नंबर आए थे। तो 249 आए थे तो आपको टारगेट करना है कम से कम 235-240 नंबर अगर आपको सेलेक्ट होना है। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए है सैनिक स्कूल पुरुलिया, और 6th क्लास में जिस बच्चे ने टॉप किया था उसके 251 नंबर थे, है ना। तो यहाँ पे आपको कम से कम 235-240 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। भुवनेश्वर की बात करें तो 257 यहाँ पे टॉपर के नंबर थे। तो 257 का मतलब ये हो गया कि यार आपको कम से कम 245-250 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे उड़ीसा के हैं उनके लिए है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सही है। अब हमारे पास आता है 7th नंबर पे हमारे पास आता है केरला। तो यहाँ पे आपके पास है सैनिक स्कूल कोजाकोटम, और टॉपर के यहाँ पे थे 252 नंबर। तो 252 नंबर का मतलब क्या हो गया, आपको 235-240 नंबर टारगेट करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपका सैनिक स्कूल रीवा, तो टॉपर के यहाँ पे 256 नंबर थे, 256, यानी आपको कम से कम 240-245 नंबर का टारगेट कट ऑफ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही पेपर होता है ना, मतलब मैं लाइव जाता हूँ हर रोज रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में, 2015 से वीडियोस बना रहा हूँ भैया। मतलब कट ऑफ की बौछार आती है कि सर हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हम पटना से हैं, है ना, हम महाराष्ट्र से हैं। चलिए तो आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे आगे बीजापुर की, जो कि कर्नाटक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो टॉपर के नंबर थे वो 270 गया था। तो यानी 270 का मतलब ये हो गया कि आपको अगर बीजापुर में टारगेट करना है, कर्नाटक में अगर आपको एडमिशन चाहिए, और अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, आपको कम से कम 255, 250, 255, 260 नंबर के बीच में आपको टारगेट करना पड़ेगा। पंजाब के बच्चों के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल कपूरथला, है ना। तो टॉपर के यहाँ पे 243 नंबर थे। तो यानी आप अगर यहाँ पे 230 नंबर लेते हैं, 235 नंबर भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल सतारा, है ना। तो यहाँ पे जो टॉपर था उसके 250 नंबर आए थे। यानी टॉपर बाकी जैसे जो आम बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनको कम से कम 235-240 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। राजस्थान वाले बच्चों के लिए हमारे पास है 12th नंबर पे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे 251 टॉपर के थे, यानी आपको 235-240 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यार मैं बार बार कहता हूँ यार, कम से कम 80% का टारगेट करो, कोई भी सैनिक स्कूल हो, कम से कम, ठीक है। आंध्रा की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में हमारे पास है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। तो 246 यहाँ पे टॉपर के नंबर थे, 246, यानी कट ऑफ आपको कम से कम टारगेट करना है 230, 235, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। हिमाचल के बच्चों के लिए हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए सुजानपुर टी राय।
तो यहाँ पे टॉपर के थे 256 नंबर, 256, है ना। तो यहाँ पे आपको 240 245 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें असम की, तो यहाँ पे गोलपारा सैनिक स्कूल है, काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना सैनिक स्कूल है, और यहाँ पे टॉपर के थे 236 नंबर, 236। तो इसमें आपको कम से कम 220 225 नंबर का टारगेट लेना पड़ेगा। हरियाणा की बात करें तो कुंजपुरा, ये हमेशा टॉप सैनिक स्कूल में आता है ना। कुंजपुरा हो गया, सैनिक स्कूल सतारा हो गया, आपका बीजापुर वाला हो गया, कर्नाटक वाला, ये हमेशा टॉप सैनिक स्कूल में इनका नाम आता है। तो हरियाणा के जो बच्चे हैं कुंजपुरा में अप्लाई करते हैं तो इसके 259 नंबर टॉपर के आए थे, यानी आपको 245 250 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आपको हरियाणा में एडमिशन लेना है, कुंजपुरा में अगर आपको स्टडी करना है, क्योंकि ये टॉप सैनिक स्कूल में आता है हमेशा। इसका जो एनडीए का रिजल्ट होता है हमेशा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, आपका 17वें नंबर पे आता है झारखंड के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल तिलैया। तो झारखंड में एक ही सैनिक स्कूल है, 255 नंबर का टॉपर के नंबर आए थे, तो यानी आपको 240 245 नंबर आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिहार की बात करें तो गोपालगंज है, यहाँ पे बिहार वाले बच्चों के लिए गोपालगंज सैनिक स्कूल है, तो यहाँ पे टॉपर के 256 नंबर थे, यानी आपको कम से कम 240 245, है ना, मिनिमम आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो नगरोटा सैनिक स्कूल है, 238 238 नंबर टॉपर के आए थे, यानी जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं और खासकर जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं तो उनको मोटा मोटा 225 230 नंबर का टारगेट लेना पड़ेगा, है ना। नागालैंड के बच्चों के लिए पुलुंगवा सैनिक स्कूल है, 249 यहाँ पे टॉपर के आए थे 2022 में, है ना। तो भैया 249 आए तो कम से कम 235 240 का आपको टारगेट लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल अंबिकापुर, तो यहाँ पे भी 252 नंबर 252 टॉपर के आए थे, यानी 235 240 यहाँ पे भी टारगेट लेना पड़ेगा। हरियाणा के लिए एक और सैनिक स्कूल है रेवाड़ी, है ना। 2 बेल्टें होती है, एक हमारा इस तरफ का जो बेल्ट होता है उसमें कुंजपुरा के बच्चे अप्लाई करते हैं, जो आपके कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, है ना, और जो उधर की बेल्ट है उधर हमारे रेवाड़ी में जो बच्चे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 236 नंबर है टॉपर के। तो यानी अगर आप रेवाड़ी की बात करो, देखो रेवाड़ी का इसका मतलब कट ऑफ कम जाता है, 220 225, ठीक है, लेकिन कुंजपुरा में नहीं जाता, कुंजपुरा में हमेशा बहुत अच्छा जाता है, 245 50 आपको मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा। काफ़ी पुराना है इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रेवाड़ी वाला भी नया है। ऐसे ही कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो कोडागू, बीजापुर और कोडागू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, प्रीमियम है, काफ़ी पुराने हैं, एनडीए में रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। तो कोडागू की अगर मैं बात करूँ, जो कर्नाटक के बच्चे हैं वो कोडागू में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 274 नंबर है, सोचो टॉपर के, तो यानी 260 265 का तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्रा की, तो यहाँ पे है सैनिक स्कूल कालीकिरी, तो 247 नंबर जो है टॉपर के हैं, यानी 235 240 का टारगेट लेना पड़ेगा। मिजोरम के बच्चों के लिए है सैनिक स्कूल चिंगचिप, वो ये पहला सैनिक स्कूल है जहाँ पे लड़कियों को स्टार्ट किया गया था, हॉस्टल में रखना, लड़कियों को सैनिक स्कूल में एंट्री मिली थी, है ना, ये पहला सैनिक स्कूल है। और ठीक इसके बाद 2021-22 में फिर लगातार बैक टू बैक 2 बार अब हो चुका है ना। तो यहाँ पे 236 नंबर टॉपर के आए थे, यानी आप अगर 220 225 का टारगेट करोगे, है ना, तो हो जाएगा। अब देखो नालंदा सैनिक स्कूल, नालंदा की बात करें, देखिए यहाँ पे काफ़ी पुराना है, गोपालगंज वाला नया है, नालंदा वाला काफ़ी पुराना है, जो बिहार के बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखो टॉपर के 268 आए हैं, तो 268 का मतलब सोचो क्या हुआ, अगर टॉपर के 268 आ रहे हैं, आपको सेलेक्ट होना है तो कम से कम भाई, कम से कम बता रहा हूँ 255 260 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको किसमें, नालंदा में लेना है, गोपालगंज में कट ऑफ कम जाती है, डिमांड ज़्यादा नालंदा की है, ठीक है। ऐसे ही हमारा है सैनिक स्कूल उड़ीसा वालों के लिए संबलपुर, तो यहाँ पे 246 टॉपर के हैं, तो यानी 230 235 का टारगेट लेना पड़ेगा। आखिरी में 28 नंबर पे आता है हमारा सैनिक स्कूल मैनपुरी, जो कि यूपी वाले बच्चों के लिए। अब देखो यूपी का क्या कहना है यार, खतरनाक है भैया। मैनपुरी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 275 का टारगेट, टॉपर जो है वो 275 लेके आया है, यानी आपको कम से कम 260 265 का लेके चलना पड़ेगा। राजस्थान में दूसरा है झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ में कट ऑफ हाई जाती है, झुंझुनू में थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पे टॉपर के 252 है, तो अगर आप 235 240 का टारगेट मारोगे तो होने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास आता है झांसी सैनिक स्कूल झांसी, जो कि यूपी वाले बच्चों के लिए। अब देखो झांसी में भी 265 टॉपर के आए हैं, यानी आपको कम से कम 250 255 लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में देखो दूसरा हमारे पास है चंद्रपुर। पहला हमने आपको बताया था सतारा में हाई रहता है, चंद्रपुर अभी नया है तो यहाँ पे लो रहता है, ठीक है। तो टॉपर के यहाँ पे 249 है, यानी आपको 235 टारगेट करोगे 40 तो हो जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 219 टॉपर के थे। तो सोचो, यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में से बिलोंग करते हो, ईस्ट सियांग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो सैनिक स्कूल में, यानी अगर आप 210 215 का टारगेट करोगे 205 का, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास सैनिक स्कूल अमेठी, जो कि यूपी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे टॉपर के कितने हैं भाई? टॉपर के हैं 258, यानी आप यूपी से हो, मैंने बार बार बता दिया है। तो यूपी वाले बच्चे को तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी कम से कम 245 250 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो यार काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म। और काफ़ी सारे सैनिक स्कूल हैं, अब तो ऑलरेडी नए सैनिक स्कूल ओपन हो चुके हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो ओवरऑल जो सैनिक स्कूल का स्कोप है वो काफ़ी हाई है, डिमांड बहुत अच्छी है ना। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सैनिक स्कूल में नहीं भी होता है, आप अंबाला आओ, तैयारी करो और 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी करो, और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको सैनिक स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये मेरा आपसे चैलेंज है कि सैनिक स्कूल से फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, फीस बहुत कम होगी, ठीक है। तो फुल्ली एसी कैंपस मिलेगा आपको, चाहे अंबाला में पटियाला में हमारी 2 ब्रांचें हैं, और जिसमें आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, फुल्ली एसी, बच्चों का वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, पेरेंट्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, इंडोर स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम है, लैंग्वेज लैब है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोशिश करो भैया, कोशिश करो जल्दी से जल्दी विजिट करो, और पूरा कैंपस एक बार आप विजिट करो, तब आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।